हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं जो कि संबंधित है आपका बीआरपी सीआरपी से। दोस्तों, आज आपका जो है बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है और जिस भी अभ्यर्थी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उन सभी को सबसे पहले बधाइयाँ। और इस पीडीएफ का यानी ये जो रिजल्ट की पूरी डिटेल्स जानने के लिए उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो उत्तराखंड सभी के लिए जो शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर अलंकृत कंपनी की जो डायरेक्टर हैं प्रीति छादा, ठीक है, इनको यहाँ पर जो है आदेश दिया गया है किसके द्वारा, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा। और इन्होंने कहा है कि आपका जो है बीआरपी सीआरपी 25 दिनांक 1 जुलाई 2025 को आपका जो है बीआरपी सीआरपी के पदों पर कार्मिकों की तैनाती हेतु काउंसलिंग के संदर्भ में आपका जो है ये पत्र उनको भेजा गया है, लेटर। और इसी में आपका जो है रिजल्ट यानी आपकी मेरिट यहाँ पर लगाई दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महोदय बीआरपी सीआरपी के पदों के आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्मिकों की तैनाती हेतु जैसे पोर्टल, ठीक है, जैन पोर्टल पर बिड संख्या इतने इतने, ठीक है, 25/11/2023, तत्पश्चात जेम जो है कॉन्टैक्ट नंबर इतना इतना जनरेट किया गया। और उसके बाद आपका जो है 2 सितंबर 2024 के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखे जाने के संबंध में उच्च मान्य न्यायालय अवगत कराया गया है, ठीक है ना। साथ ही वाद की स्थायी अधिवक्ता के पत्र 6 सितंबर 2024 के द्वारा तैनाती प्रक्रिया जारी रखने संबंधित उल्लेखित किया गया है ना दोस्तों। तो ये आपका जो है 2025-26 के लिए आपका जो है संदर्भ ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति और संकुल संदर्भ व्यक्ति यानी बीआरपी सीआरपी हेतु 6 माह का बजट इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया गया है कि बजट का आवंटन राज्य द्वारा इन पदों के कार्मिकों के चयन संबंधी सूचना उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही किया जाएगा। तो आपका जो है 6 माह का बजट यहाँ पर जो है जारी किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये आपका जो बीआरपी सीआरपी की पोस्ट है दोस्तों, तो ये आपकी जो है केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर जो केंद्र सरकार से संबंधित है। और इसकी जो भी आपके जो है वेतन आपका रहेगा वो केंद्र सरकार ही आपको यहाँ पर देगी। तो यानी आपको निश्चित रहना है कि राज्य सरकार की जॉब नहीं है, ये केंद्र सरकार की जॉब है और केंद्र सरकार के द्वारा ही आपको यहाँ पर जो है ये जॉब आवंटित की जाएगी। आपको जो सैलरी है वो भी इनके द्वारा ही दी जाएगी। परंतु आपका जो है 6 माह का बजट किया जो है आपका जो है राज्य सरकार को दिया जाएगा और राज्य सरकार आपको जो है वेतन यहाँ पर देगी, ठीक है। तो यानी बजट जो भी आएगा राज्य सरकार के पास ही आएगा, ठीक है ना। परंतु है ये कौन सी, केंद्र सरकार की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है बीआरपी सीआरपी के पदों कर्मी की सहमति व्यक्त करते हुए आपको समस्त सदस्यों को पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर शीघ्र अग्रतर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत आप इसका जो है यहाँ पर इसका ज्वाइनिंग वगैरह जो है इनको फटाफट से दिया जाए, ठीक है ना। तो ये आपका जो आदेश है वो आपका जो है समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा यहाँ पर जो है अलंकित कंपनी को ये नोटिस दिया गया है, ठीक है। ये आपका जो है आदेश इनको दिया गया है कि आप तुरंत इसमें जो है पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर जो है शीघ्रता इसमें क्या है कार्यवाही की जाए। तो ये आपको संबंध में है, ठीक है। बीआरपी सर्विस तैनाती के संदर्भ में काउंसलिंग आरक्षणवार मेरिट आपका जो है सूची यहाँ पर जारी की गई है, ठीक है ना। कार्यस्थल की सूची संलग्न प्रेषित की जा रही है और काउंसलिंग प्रक्रिया संपादित किए जाने हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो दोस्तों ये भी आपको समझना है कि जिस भी अभ्यर्थी ने यहाँ पर अपडेट किया था, बीच में जब आपका अपडेट वाला आया था, देखो फॉर्म तो बहुत सारे बच्चों ने भरा था, ठीक है ना, परंतु 65% अभ्यर्थियों ने ही आपका जो है ये फॉर्म अपडेट किया था। बाकी जो आपके 35% लोग थे, इन्होंने यहाँ पर जो है अपडेट ही फॉर्म नहीं किया। तो अगर वो अभ्यर्थी कहता है कि मेरा पॉइंट ज़्यादा बन रहा था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जिसका भी सिलेक्शन इस तरीके से जो भी जिसकी भी माइंड में अगर डाउट है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो अपना डाउट थोड़ा ध्यान दें कि जब फॉर्म अपडेट हुआ था तो क्या उसने फॉर्म को अपडेट किया था या नहीं किया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है आरक्षणवार आपका जो है जो माननीय न्यायालय द्वारा अभी जो कुछ टाइम तक ये जो कोर्ट में मामला चल रहा था कि आरक्षणवार किस तरीके से आपका जो है पदों का आवंटन करना है, ठीक है ना, अभ्यर्थियों का चयन किस तरीके से करना है, तो वो आरक्षणवार जो है आपका उच्च न्यायालय द्वारा ये
दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप इसको इस तरीके से बांट दीजिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार समस्त शिक्षा ने यहाँ पर जो है आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की गई है। उसके बाद काउंसलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो काउंसलिंग जो आपकी है यहाँ पर डीवी जो आपका होना है, उससे पहले डीवी होने से पहले आपको जो है 7 दिन पूर्व आपको जो है हर चीज़ को अवगत करा दिया जाएगा। जैसे आपका ईमेल हो गया, आपका दूरभाष यानी फ़ोन करके आपको किया जा सकता है, या लेटर द्वारा आपको जो है अवगत करा दिया जाएगा कि आपने जो है अपने अभिलेखों को लेकर आना है और आपका डीवी यहाँ पर होना है। विभाग द्वारा शासनादेशों के अनुरूप आरक्षणवार संलग्न मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रतिभाग कराया जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आरक्षणवार मेरिट सूची यहाँ पर जारी की गई है, जो कि इस लेटर में यहाँ पर लगी हुई है, तो उसी के अनुसार जितने बच्चों का चयन हुआ है उन्हीं को ही आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है ना। आपको जो है आरक्षणवार राज्य स्तर पर आपको स्थान चयन का विकल्प आपको उपलब्ध कराया जाएगा कि आपको कौन से स्थान पर या किस जगह पर आपको जो है पोस्टिंग यहाँ पर चाहिए। उसके बाद आपका रिक्तियों का विवरण जो है बड़ी स्क्रीन द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। उपस्थित अभ्यर्थियों हेतु पठनीय होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है रिक्तियाँ यहाँ पर दी गई है कि ताकि आपको पढ़ने में आ सके कि कितनी पद यहाँ पर थे, उतने पद उस हिसाब से यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपादित किया जाए। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के अनिवार्य रूप से करवाई जाएगी, यानी जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो पूर्ण पारदर्शिता के साथ ही यहाँ पर होगा, और यहाँ पर वीडियोग्राफी भी होगा। मतलब हर एक बच्चे का जो है जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू होगा वो पूरा वीडियो में रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी किसी तरीके की जो है घोटालेबाजी नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी किसी का पक्ष नहीं ले सकता। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपका यहाँ पर लिखा गया है कि काउंसलिंग में आवंटन प्रक्रिया अनियमितता अगर किसी प्रकार की पाई जाती है या अनैच्छिक दबाव डाले जाते हैं तो आपका टेंडर जो है तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और भविष्य के लिए ये जो है ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी कंपनी, ठीक है ना। वर्तमान में राज्य प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता की दृष्टिगत समस्त चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती संबंधित पत्र जो है आपका आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद ही आपका समाप्ति के बाद या राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के पश्चात आपको निर्गत किए जाएंगे। यानी आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है या तो वो आचार संहिता जब खत्म हो जाएगी उसके बाद, या आपका अगर राज्य निर्वाचन आयोग आपको अनुमति देता है कि वो आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दे या अपनी प्रक्रिया को पूरा करे, तो कंपनी अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकती है। तो ये आपका जो है राज्य निर्वाचन आयोग पर ही आप डिपेंड रहेगा कि ज्वाइनिंग कब देनी है ना। अगर वो कहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में अपना कार्य कर सकते हो, तो ये ज्वाइनिंग आपको चुनाव से पहले मिल सकती है। और अगर सरकार ये अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये कहता है कि जब आपका जो है चुनाव खत्म हो जाएगा, आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद आप कीजिएगा, तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अब जो है ये टोटली अटक गया है किस पे, राज्य निर्वाचन आयोग के डिसीजन पर अटक गया है, ठीक है ना। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेट भी हो सकती है और पहले भी हो सकती है। तो आपको अपना जो है कंटिन्यू आपको जो है अपना फ़ोन वगैरह चेक करते रहना है, मेल वगैरह आपको चेक करती रहनी है कि जैसे ही आपको अगर मेल आता है, कॉल आता है या कोई भी लेटर आपके लिए आता है तो 7 दिन पूर्व आपको अवगत करा दिया जाएगा कि आपका डीवी कब होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कागज वगैरह सब तैयार कर सकते हो, ठीक है। सचिव कौशल विकास सेवा योजना अनुभाग उत्तराखंड के शासनादेश, ठीक है ना, 30 मार्च 2025 को उल्लिखित प्रावधानों के पारदर्शिता के आधार पर उक्त अग्रेतर कार्रवाई करने की कष्ट करें। तो जो भी आपका जो है जियो आपका जारी हुआ था 30 मार्च 2025 को, उसके आधार पर पारदर्शिता के आधार, पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर आपको जो है इसमें अग्रेतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये आपका जो है राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा जो है आपका अलंकृत कंपनी के डायरेक्टर को ये लेटर भेज दिया गया है, ठीक है ना। और इसी के साथ में इन्होंने जो है इनका रिजल्ट भी यहाँ पर जो है जारी करके भेज दिया गया है इसमें। और इसमें जो है ब्लॉक वाइज आपका जो ब्लॉक यानी बीआरपी की जो पोस्ट हैं ये आप देख सकते हो कि अल्मोड़ा में कितनी पोस्टें हैं, ठीक है ना, बागेश्वर में, चमोली में, चंपावत में, प्रत्येक जो ब्लॉक है उसमें कितनी कितनी पोस्टें हैं, तो ये आप इसमें देख सकते हो। ये भी उन्होंने यहाँ पर दिया गया है, और कौन से ब्लॉक में कौन कौन से आपके संकुल क्षेत्र हैं वो भी इसमें दिया गया है कि ठीक है ना। तो सीआरपी यानी सीआरसी जो है वो कौन कौन से कितने सेंटर हैं आपके सीआरसी के, ठीक है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि सीआरसी सेंटर कौन कौन से। तो हो सकता है दोस्तों क्योंकि पोस्टें कम हैं और सीआरसी आपके जो क्लस्टर हैं वो ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपके पास 2 या 3 क्लस्टर एक आदमी के पास दिया जा सकता है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो सीआरपी की पोस्टें ये है और सीआरसी जो सेंटर है वो ये हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका जो है लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, और इसके बाद हम रिजल्ट की बात करेंगे।
तो आपकी जो है बीआरपी, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ तक आपका जो है बीआरपी की जो है फाइनल लिस्ट यहाँ पर जो है जारी कर दी गई है। तो बीआरपी इंग्लिश में आपकी जो है 43 पोस्टें हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके जो है उत्तराखंड वुमेन के लिए 11 पोस्टें हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि बीआरपी इंग्लिश की जो है लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और इस लिस्ट के बारे में अगर हम समझे दोस्तों, तो ये तो सीरियल नंबर आपके पास दे दे, जो एक जॉब आईडी है, ठीक है ना, तो यानी जिस आईडी पर आपको जो है जॉब यहाँ पर दी जाएगी। और यूनिक आईडी आपने जब फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है, बीआरपी सीआरपी के जब आपने फॉर्म भरा था, उसमें आपका जो है यूनिक आईडी दी गई है, ठीक है ना। तो जब आपने फॉर्म भरा उस समय आपके पास यूनिक आईडी, आप अपना उस फॉर्म को चेक कर सकते हो, उसमें यूनिक आईडी लिखी होगी। तो उस यूनिक आईडी से आप अपना जो है चयन को आप देख सकते हो कि ये आप ही का ही नाम है कि नहीं है, ठीक है ना। पहला तो आप यूनिक आईडी से चेक कर सकते हो, दूसरा आप डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हो। परंतु आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ 2 या 2 से अधिक के लोगों की सेम हो सकती है, इसलिए आपके लिए जो है यूनिक आईडी ही सबसे ज़्यादा सेफ़ है। तो आप अपने फॉर्म में यूनिक आईडी को चेक कीजिए और यूनिक आईडी के द्वारा अपना जो है सिलेक्शन आपका हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरीके से आप अपना सिलेक्शन को चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका जो है आपने यूनिक आईडी आपके पास फॉर्म में आपको लिखी होगी, ठीक है ना। बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी तक का जो आपका गुणांक है, उसका गुणांक आपको बता दिया गया था पहले ही, यहाँ पर जियो में जारी कर दिया गया था किस तरीके से आपको गुणांक बनाना है। आप अपने गुणांक को पॉइंट को चेक कर सकते हो कि आपका पॉइंट कितना था और कितने आपका सिलेक्शन हुए हैं। अगर आपके जो है पॉइंट ज़्यादा थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें आप अपना प्रत्यावेदन रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये अब उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, समस्त शिक्षा कार्यालय में जाना पड़ेगा कि भाई हमारा अपडेट भी हमने किया था और हमारा पॉइंट भी जो है गुणांक जो है ज़्यादा है और फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। परंतु अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है और आपका गुणांक ज़्यादा है, तो कृपया करके आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जिस बच्चे का पर सिलेक्शन हुआ है, मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर आपने अपडेट नहीं किया था, ठीक है ना, और आपका जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो आपकी अगर मेरिट ज़्यादा भी जाती है और आपने अपडेट नहीं किया, तो आपको बीच में रुकावट बनने के कष्ट ना करें, क्योंकि जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो उनको आप सिलेक्शन लेने दीजिए। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा, ठीक है ना, फिजूल में अगर वहाँ पर जाता है, तो उसका समय ही आगे जाएगा और बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, है ना। तो अगर आपने अपडेट किया है और आपका नंबर नहीं आया और आपके पॉइंट ज़्यादा थे, तो आप जा सकते हो। परंतु अगर आपके पॉइंट ज़्यादा हैं परंतु आपने अपने फॉर्म को अपडेट नहीं किया था, ठीक है, जो 30 मार्च में अगर आपने अपडेट नहीं किया था, तो कृपया करके आप कहीं पर भी आप रुकावट ना बने, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है ना। और ये प्रत्येक पद की आपकी यहाँ पर जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जितनी जितनी पोस्टें थी उनके बारे में आपको पहले यहाँ पर दिया गया है कि कितनी पोस्टें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो है हिंदी में आपकी 42 पोस्टें थी, 42 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। ये 42 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है कम्प्लीटली, ओके। 42 आपका जो है मैथ में सीटें थी, तो 42 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हो। अगर आपका भी यहाँ पर नाम है, तो आपको किससे चेक करना है, एक तो आपको यूनिक आईडी से आपको चेक करना है और दूसरा आपको डेट ऑफ बर्थ से चेक करना है, ठीक है, कंफर्म करना है आपको। ये आपका जो है साइंस में आपकी 43 पोस्टें थी, तो 43 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो पूरी पारदर्शिता के साथ ही आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। जो समग्र पोर्टल ने है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, यानी पूरी पारदर्शिता के साथ ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाई है। तो ये आपका जो है बीआरपी सोशल साइंस की लिस्ट है, ठीक है ना। तो सोशल साइंस में जितनी पोस्टें थी उतने यहाँ पर सिलेक्शन हुए ओके। और उसके बाद अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सीआरपी में आपके जो है टोटल 603 पोस्टें थी दोस्तों। 630 में से 180 जो है वुमेन के लिए पोस्टें थी। बाकी आपका जो है रिजर्वेशन जो भी बांटा गया है, हैंडीकैप्ड हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, एक्स आर्मी मैन हो गया, ऑर्फन हो गया, उनके लिए अलग अलग सीटें थी। परंतु टोटल सीटें की थी 603 और 603 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जिसका भी सीआरपी में सिलेक्शन हुआ है, तो उनके लिए लिस्ट ये यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर भी आपको जो है अपना यूनिक आईडी चेक करना है दोस्तों। तो यूनिक आईडी चेक करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, अपना नाम चेक कीजिए। अगर आप ही का नाम है तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर आपको देखना है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 603 बच्चों का टोटली यहाँ पर जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो ये थी आपकी जो है आज की इन्फॉर्मेशन, जो आज का अपडेट आपके पास है। और लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर रैंक भी लिखी गई है। तो जिस तरीके से आपकी रैंक होगी उस तरीके भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी कौन सी रैंक है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद। तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए और आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, है ना। जिसका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, ये फाइनल लिस्ट है दोस्तों, इसमें जितने बच्चों को सिलेक्शन हो उन सबको ज्वाइनिंग मिलनी है। तो इसमें एलटी वाले जिनका रिजल्ट अटका हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका एलटी में हो रहा है तो कृपया करके आप यहाँ पर अपना सीट छोड़ दें ताकि नए बच्चों को यहाँ पर मौका मिले, है ना। बाकी जिनका भी कहीं और जगह सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है, तो कृपया करके आप यहाँ पर इन जो है नए बच्चों को यहाँ पर आने दीजिए, है ना। तो आप यहाँ पर ज्वाइन ना करें, है ना। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों, तब तक के लिए।